मथुरा आश्रम होली कार्यक्रम दिनांक 23 मार्च 1997 सुबह का सत्संग। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार
तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। चलेंगे आश्रम पर, सत्संग सुनेंगे और भजन करेंगे, क्योंकि घर गृहस्थी में नाना जंजाल रहते हैं, उसमें मनुष्य स्त्री पुरुष व्यग्र रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो समय कभी मिला कभी नहीं मिला। 24 घंटे तो उतने ही है, वो तो आपके निकल जाते हैं, तो आपसे कोई बनता नहीं। तो सत्संग इसीलिए होते रहते हैं जगह जगह, कि वहाँ आप आओगे अपना इरादा करके कि भाई घर गृहस्थी में नहीं बनता है, तो चलो वहाँ सत्संग भी ठीक से सुनेंगे निश्चिंत होकर और भजन करेंगे। जीवन का असली सार भजन है, वही जो कर लोगे वही आपका है, बाकी कुछ भी आपका नहीं। तो जिसलिए आते हो तो सत्संग भी सुनो, उसके साथ साथ में जब सत्संग का आपको बल मिले, बुद्धि में विवेक हो, प्रेम आए, इच्छा जाग जाए, तो फिर भजन। क्योंकि जीवात्मा को मनुष्य की मंदिर पर बैठी है, वो सो रही है, उसे जगाना, अचेत है, बेहोश है, उसे होश में लाना है। और बिना भजन के होश में आएगी नहीं। भजन कहते हैं शब्द को सुनना, नाम को सुनना, आवाज को सुनना, उसको भजन कहते हैं। आवाज से ही जगेगी। जब आवाज सुनना बंद हो गया तो सो गई, अच्छे तो बेहोश हो गई, तो नाम से ही जगेगी, शब्द से जगेगी, होश में आ जाएगी, इसको चेतना आ जाएगी, और उसका जो जड़ रूप है वो निकल जाएगा, चेतन हो जाएगा। तो भजन ही सारे जो अपना कर लोगे। क्योंकि एक तो यह है कि असली भजन कहीं मिलता नहीं, कि दरवाजे पे बैठ करके हम अपनी जीवात्मा को जगाए, वो तो कोई बताने वाला है नहीं, उस पर तो कोई जोर देता नहीं है, क्योंकि उनके पास जब कुछ है नहीं है तो क्या जोर देंगे। और यहाँ इसी पर जोर दिया जाता है कि जैसे भी वैसे कर लो, घाट पर बैठ करके अंतर्मुख हो जाओ,
जहां उसके कान है, आंख है, आंख से और कान से दरवाजे में बैठ के काम करना, सुनने का, देखने का। तब तो सफाई हो जाए और कान तेरे काम करने लगे सुनने का, आंख देखने का काम करने लगे, तो वही अपने काम की चीज है। बाकी कुछ कहोगे, कुछ मसाला अपने हाथ में आ जाएगा, कुछ होगा तो ये तो जिसके लिए करते हो यही अपना नहीं है, ये भी तो मसाला ही है। 5 तत्वों के जर्रे हैं, उससे ये बना हुआ, तो ये भी एक मसाला है, नासवान। ये जितना दिखाई देता है सब नासवान है, तो नासवान ये भी इसमें जो चेतन है वो ऐसा, वो इसमें मिल गया, मिश्रित हो गया। जल की बूंद मिट्टी में मिलके और मिट्टी हो गई। अब उसमें से सोध लिया जाए तो निकल जाए, तो वजन से सोधा जाएगा। बगैर बिना कान के काम किए हुए, बिना आंख के काम किए हुए वो सोधा नहीं जाएगा, उसी से सोधा जाएगा, उसी से निकल जाएगा। और वो जब निकल के आ जाएगी ऊपर तो जाग रही है, वो तो चेतन है ही, उसका निखालिस रूप निकल आएगा, तब वो शब्द को पकड़ लेगी, आवाज को, नाम को पकड़ेगी, सुनेगी और पकड़ के चढ़ जाएगी। तो भजनी सार है, तो अपने लोग जब आए इरादा करके आए कि सत्संग सुनेंगे सचेत होकर, होश में, और भजन करेंगे, इसलिए आपको बुलाया जाता है। अब लोगों में भजन करने की, सत्संग सुनने की रुचि बनने लगी। पहले ऐसे ही चूक सुनते थे और किया कभी नहीं किया। पहले तो ऐसे था कि वो समझते थे कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन सुनते 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 समझते करते बात समझ में आ गई कि असली चीज तो वही है, अपने पास है, उसे तो करना ही चाहिए। तो अब लोगों में रुचि बनने लगी, इच्छा जागने लगी और सत्संग की प्यास लगने लगी। तो जिस उद्देश्य से आते हो वही काम करना चाहिए। वो जो काम करते हो तो दुनिया का करते हैं, तो करते ही रहे। पहले भी कर रहे थे, पहले बेहोशी में कर रहे थे, बेहोश में कर रहे हैं। अब ये समझ रहे कि जरूरत के लिए कर रहे हैं, अपना इसमें कुछ नहीं। अपना तो समय पूरा हो जाएगा तो उसी वही एक क्षण भी लगेगा, वही छोड़ दो, अपना कुछ नहीं है। अपना होता तो समेट लेते, तो अपनी चीज कोई है नहीं, यही अपना नहीं है, तो वो क्या रहेगा। अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। और आपने 10 दिन का सत्संग, जो लोग प्रयागराज में पहुंचे उन्होंने सुना। आपको कोई दुनियावी बात कुछ नहीं, आपको किसी तरह का कोई संकेत नहीं, प्योर निर्मल शुद्ध है। आपको आत्म परमात्म संदेश सुनने को मिला और बहुत ध्यान से लोगों ने सुना। जितने भी लोग आए, चलना फिरना उठना बैठना सबका बंद था। बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर के सबने अच्छी तरह से सुना और उसको समझा। लोगों में ऐसी प्रेरणा और आपकी मेहनत जो आपने की थी, तन से, मन से, धन से, सामान से, इससे उससे, भाग से, दौड़ से, हर तरह से आपने की, वो सफल हो गया। मैं ऐसे ही मेहनत सफल होती है, जब करते रहो, साथ सामान तैयार हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ऐसे होता है। सो सब में उत्साह, सब में मतलब एक नई प्रेरणा, नई जागृति, नई सेवा भाव, नई तरह की श्रद्धा लोगों के सबके अंदर, और उसकी मोहर छाप सब पर, चाहे जान में आए चाहे अनजान में, सब पर पड़ी। अब यही मोहर लगनी चाहिए। ऐसा ना जीवन में कभी सुना ना कभी देखा। तो सत्संग की हमेशा चाह ना रखो कि सत्संग मिल जाए, उसे छोड़ने की जरूरत यहाँ तो कोई काम नहीं है। तुमको 4 बजे घंटी बजती है कि भाई सब निवृत्त होकर थोड़ा भजन पर, सुमरन पर, ध्यान पर बैठ जाओ, और उसके बाद यहाँ जल्दी से सूरज निकलते इकट्ठे हो जाओ तो यहाँ भजन करवा करके सत्संग का टाइम तो आ जाएगा तो आ जाएगा। हम तो पहले ही से आ जाते कि हम मुझ आपको भजन कराएंगे, वही बैठाएंगे, तो आप पहले से आ गए। ये नहीं कि मतलब देर में आ रहे हो, समय से पहले पहुंच जाओ ताकि हम 20 मिनट 25 मिनट आपसे भजन करा सके।
क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना समय आपका भजन में लग जाएगा वो बहुत अच्छा होगा, वही उपयोगी समय है। सत्संग तो आगे पीछे मिल ही जाएगा, लेकिन भजन भी उसके साथ साथ जरूरी है। इसलिए ये इरादा रख करके हमेशा घर से चलो। और दुनिया की जो तकलीफ भजन और सत्संग से कम होती है, ये कभी मत समझो कि भजन और सत्संग से कम नहीं होती, उससे कम होती। यही चीज की कमी हो गई, तभी तो ये तमाम तकलीफें, तमाम व्याधाएं, परेशानियां, बीमारियां खड़ी हो गई। अब वो छूटती नहीं, तो उपाय से छूटेगी। उपाय नहीं करोगे तो नहीं छूटेंगे। तो इसलिए अभी मैं आपको 20 मिनट भजन पर बैठाऊंगा, एक चित्त होकर। मन को, बुद्धि को, चित्त को लड़ाई में, झगड़े में, दुकान में, खेती में, दफ्तर में, इधर उधर काम में दौड़ाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा मिनट, 2 मिनट कानों के साथ रोक करके और जरा सा ध्यान देकर कानों से सुनो तो चीज पकड़ में आ। जिनको सुनाई देता हो छाटो, जिनको कभी आता कभी बंद होता, कभी आता बंद होता, तो परख करो कि हमारा मन भाग गया तो बंद हो गया, मन वहां से हटके लग गया, फिर कानों के साथ तो सुनाई देने लगा, फिर भगा, फिर सुन बंद हो गया, फिर लग गया तो फिर सुनने लगे। तो उसकी निरख परख रखो, ये जब चला जाएगा तो सुनना बंद, जब ये लौट के आ जाएगा और साथ दे देगा तो सुनने लगोगे। तो पर्दा तो इनका इकट्ठा किया हुआ, मन का, बुद्धि का, चित्त का वो पर्दा, तो पर्दे को साफ करने के लिए इनकी मदद चाहिए, तभी पर्दा साफ हो जाएगा। तो धीरे धीरे सफाई होकर के जब ये सूरत पौ होती है, मजबूत, ताकतवर होती है, तो फिर ये कहीं जाती नहीं है। अभी तो बिल्कुल एकदम ताकत, इसकी शक्ति छीन हो गई, तो ये मन, बुद्धि, चित्त, ये सब इस पर हावी है, और ये जब चाहते तब कसी ले जाते हैं। उसमें जब ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते, वो बलवान हो जाएगी। तो जब तक उसको रस नहीं मिलता, शब्द का, नाम का सुनाई नहीं देता है, तब तक वो शक्ति ही नहीं। और जैसे उसको सुनने को मिलने लगा, बस शक्ति आने लगी। तो इनसे थोड़ी मदद तो लेना ही, हालांकि इनको भी सुख मिलेगा। जहां से, जिस भंडार से आए हैं वही चाहते हैं, लेकिन अब वो रास्ता उनका भी भूल गया, तो अब ये भी मतलब ये परेशान है, सूरत तो परेशान है ही सही। तो 20 मिनट भजन पे बैठा आप लोग। एक कपड़ा, कोई चादर रखा करो कि जब सामूहिक भजन हो तो एक चादर, एक कपड़ा ओछा है, कोई चौड़ा सा लंबा रूमाल है, फट से सिर पर डाल लिया तो आंखें ढक जाए और कान ढक जाए, उंगली दिखाई न दे, इतना तो पर्दा होना ही चाहिए। जैसे बच्चियां है, सिर पर धोती रखे रहती है, जरा सा किसका ले, उनको कपड़ा चादर लाने की जरूरत नहीं, वो धोती नीचे कर ले बस। उसके बाद धीरे से अंदर से ऊपर से धोती हो जाएगी, कान बंद कर लिया, आंख और शुरू कर दिया। तो उनके लिए तो चादर की जरूरत नहीं, उनके पास तो चादर है ही। आदमी के लिए जरा जरूरत पड़ती है, घर में रहो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो कोई मतलब है कि अकेले कमरे में बैठ गए तो वहां नहीं है, लेकिन वैसे कपड़ा डाल करके ठीक रहता है। कभी कभी शक हो जाता है कि बाहर से दिखाई अंदर से दे रहा है, शक हो गया कि बाहर से कोई रोशनी आ रही, ऐसा तो भ्रम दूर रहे, तभी ठीक रहता। तो बैठ तो जाओ आप भजन पर, बैठो तो आप, आंख और कान बंद करो और मन, बुद्धि, चित्त को कानों के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देके सुनो। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। अब आप सत्संग सुनो। समय समय पर महात्माओं ने जीवों को किस प्रकार से जगाया, कैसा कैसा सत्संग सुनाकर उनको खड़ा किया और रास्ते पर लगाया। ऐसे समय समय पर जब जब महात्मा आए तब उन्होंने अपने समय के जीवों को बहुत जगा करके बहुत पहुंचाया, लेकिन फिर भी
जीवों को जो लाभ उनके आने पर लेना चाहिए वो नहीं ले सके, उनसे दूर रहे। बहुत से लोग जात पात में फंस गए, विवाद में फंस गए, संकीर्णता में, छुआछूत में, कोई पूजा पाठ में। यह तो सच्चा भजन है, लेकिन जो नकली भजन कर रहे थे वो तो नकली छूट जाता है, सच्चा होने लगता है। तो जो नहीं जानते वो दूर हो जाते हैं, नकली भजन को ही भजन समझते हैं। जो असली भजन है उसको जानते नहीं, तो उससे वंचित हो जाते हैं। और आगे शंकाओं में फंस के दूर हो गए। कभी कोई किसी में आ गया, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई अर्जन, किसी में महात्मा आ गए, तो जात पात में फंस गए, उनसे दूर हो गए कि लोग क्या कहेंगे, क्या क्या समझेंगे। इस तरह से पूरा लाभ जो उनके आने पर उन लोगों को उठाना चाहिए था, हर मनुष्य को नहीं उठा पाया और रह गए। जितना का काम किया कर दिया और चले गए, लेकिन लाभ ज्यादा लोगों को लेना चाहिए था। बोलो, बहुत ध्यान से सुनो। धोखा माते खाना जगया पिया रे, धोखा माते खाना जगया। 4 खानों से, 84 लक्ष्योनियों से और नरकों से भोग भोग करके अब की बार फिर आए हो इस अनमोल मनुष्य शरीर में, तो फिर धोखा मत खाओ। बहुत प्यार से समझाते हैं कि प्यारो, तुम धोखा मत खाना, अभी लौट के आए हो, बड़े तुमने दुख उठाए, रोते रहे, चिल्लाते रहे, भूखते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। तमाम तरह से 4 खानों में, 84 लक्ष्यों, पशु में, पंछियों में, कीड़ों में, नरकों में, और फिर अब तुमको कितने युगों और कल्पों के बाद ये नर शरीर फिर मिला, तो अब की धोखा मत खा जाना। वो बहुत प्यार से समझाते हैं, धोखा मत खाना। इस जगत में फिर से नर्तन पाकर अब की भूल मत जाना, भटक मत जाना। अब की समझा दे, उसको समझ जाओ। लेकिन जीव बेचारे जो है क्या करें, फंसे हुए जाल में, मोह ममता में दूर रहते हैं, निकट नहीं आ पाते, इसलिए वो समझ भी नहीं पाते। अब स्कूल में जाएंगे तभी तो विद्या मिलेगी, स्कूल में जाते नहीं, विद्या क्या मिलेगी। महात्माओं के पास जाएंगे नहीं, आत्मज्ञान क्या होगा। कैसे अपने घर में अपने वापस मालिक के पास पहुंच सकेंगे। तो जगत में फंसे रहते और फंसे फंसे पे लौट जाते वापस। तो कहते हैं कि अरे प्यारो मत जीवो, आप अगर शरीर में आए हो, अपने धोखा दोबारा मत खाओ, नहीं तो फिर लौट के पता नहीं कब इस मनुष्य शरीर में आओगे, फिर ये मिलेगा नहीं। बहुत प्यार से समझाते हैं। बोलो, कोई मीतन जानो अपना, सब ठग बैठे फांसी। कहते कोई अपना मित्र साथी नहीं। घर में जिसको देखो वो साथी नहीं, बाहर जो मित्र बनता वो साथी नहीं, ये कोई भी साथी नहीं है। कहते हैं सब ठग है, अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए। स्वार्थ पूरा ना हो तो सीधा जवाब स्त्री को जवाब दे दे, पति को जवाब दे दे, बच्चों को जवाब दे, अड़ोस पड़ोस में भाइयों को जवाब दे दे। वो तो सब स्वार्थ का खेल है जो कुछ भी है। कहते हैं किसी को अपना मित्र मत समझो, जो सब समझते हो मेरा है, तुम्हारा कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ और सब ठग है। तुम्हारे समय को बर्बाद कर देंगे, बस तुम वैसे रह जाओगे। यही तुम्हारे साथ ठगियाई है कि समय का उपयोग नहीं होने देते हैं और बुरे कामों में समय को खर्च करा लेते हैं। तो हमारा साथी कौन हमारा, क्योंकि ये तो साथ चलेंगे नहीं, न साथ आए न साथ जाएंगे, और बीच ही में ठग रहे अपने अपने स्वार्थ में। और नहीं स्वार्थ सिद्ध हुआ तो बस भगा दिया, फटकार दिया, रहने नहीं देते। तो कहते हैं किसी को अपना मित्र मत समझो, कोई अपना नहीं है। बोलो, जब सच्चा होई चले डगर गुरु, तब ही चौके रो। कभी कभी भूल चूक से सत्संग मिल जाए और जब वो संत सदगुरु के रास्ते पर चलने लगे तो सामने आके घेरते,
अरे ये क्या करते हो, ये क्या करते हो, ये क्या है, ये क्या, ये कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये है, तुमको ये काम संसार का करना चाहिए, इनको देखना चाहिए उनको। तो कहते हैं कि चारों तरफ से रोकते, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। जैसे तुम्हारे साथ रोका टोकी होती है, वहां क्यों जाते हो, क्यों चले आए, क्यों वहां क्यों चले गए, वहां क्यों गए, क्यों सुनते हो, क्या मिलता है, ये तो अपना काम देखो। तरह तरह से, एक दो तरह से, लाखों तरह से आकर के घेरते बरमा देते। अब जीव अगर पक्का ना हो तो मैं छोड़ दे, और वो साथी है नहीं, अपने मित्र है नहीं, वो तो ठग है, अपने मतलब के लिए हमको ठग रहे हैं कि अगर ये निकल गया तो ये मेरा मतलब पूरा होगा नहीं, इसलिए ठग रहे हैं। कहते हैं सब डगर रोकते हैं आकर के, उधर मत जाओ, ये मत करो, भजन मत करो, ऐसा मत करो, सत्संग मत सुनो, अच्छे काम मत करो, इसी में इसको रोकते रहते हैं, बुरे काम कराते रहते। बोलो। ऊंच नीच कई वचन तोख के, मन को तेरे दे। महापुरुष कहते हैं ऊंचे नीचे, डर के, बह के, प्रेम के, इसके उसके, स्वार्थ के, सब बच्चों को कहते हैं, और मन को कहते हैं भरवा देते। ये तो वैसे ही भूला भटका था, लेकिन भरवा दे पर पक्का हो जाए, थोड़ा सत्संग सुन ले और मजबूती आ जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं फिर छोड़ देते, कहते हैं कि अब ये नहीं चक्कर में आएगा, अब तो निकल जाइए, फिर कुछ नहीं, फिर तो। लेकिन तेरा कच्चा मन देखेंगे तो भरवा देंगे। जरा सी कमी देखी ऊंच नीच से, कहीं कहाँ कमी है, कैसे बोलेंगे, किस तरह से, जात पात का डर, इसका डर, उसका डर, उसका काम काज का डर, वो छोटे बड़ों का, रिश्तेदारों का, सब भय दिखाएंगे ऊंचा नीचा। जब देखेंगे कोई कमजोरी है तब तो बहका देंगे, तो देखेंगे अब कुछ नहीं है तो कहेंगे जाओ, फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे स्वार्थ तो सिद्ध होगा नहीं, तो छोड़ देंगे। ऐसा बहुत बिरला होता, कोई नहीं तो बहक जाते हैं। बोलो। इनसे रहना समझ बूझ कर है यह बैरी दिखला। तुम्हारा समझ बूझ के रहना, इनसे होशियार रहना, तुम्हारा इसमें कोई हित करने वाला नहीं है, ये पक्के दुश्मन है। परमार्थ से भी कर देते हैं, हमारे सत्मार्ग से भी डिगा देते हैं, इनमें कोई हमारा लाभ पहुंचाने वाला नहीं, ये सब दुश्मन है, बैरी है। उससे अलग कर देंगे, जाने नहीं देंगे, इसलिए बेचारे जीव को भजन करने नहीं देंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से घेर घार करके और उसको बहकाते, कहते हैं इनको अपना साथी मत समझो, ये दुश्मन है, बैरी है, और जो नहीं करने दे कुछ भी तो दुश्मन बैरी है। वही तो मीरा ने गोस्वामी जी महाराज को पत्र लिखा था कि हम ऐसा क्या करें, तो उसने कहा भाई जिसने राम से स्नेह नहीं है उस प्रभु से, उसको तो ऐसा तजना चाहिए जैसे दुश्मन को छोड़ देते। तो कोई भी हो, दो शब्द में जवाब दे दिया, वैसा ही मीराबाई ने किया। देखा कि इससे अब कुछ नहीं बनेगा तो कहा जाओ, तो निकल जाओ, नहीं तो जान मारने के लिए सब तैयार, मार भी दे कोई बात नहीं है, लोग लोकाचार के लिए खत्म भी कर दे तो कोई अर्जा नहीं है। जब देखा अब ये नहीं हमारे, जाओ निकल जाओ, तब छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते। तो छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, घेराघारी बंद कर दे, कहते हैं इनसे समझ बूझ के रहना कि ये किधर लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, समझ बूझ के और मजबूती से सत्संग के बच्चों को पकड़े रहना। तो इनको तोड़ लोगे, समझ लोगे, तो फिर इनके चक्कर में नहीं फंसोगे, और जरा सा भी अगर भूल गए तो फौरन आपको फंसा देंगे। तेरी हानि लाभ नहीं सोचे अपने स्वार्थ। कहते हैं कि भाई तेरा ये हानि लाभ नहीं, कि तेरा हानि क्या लाभ क्या, कुछ नहीं, उनको तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तू कहीं भी चला जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, उनका फायदा हो जाए, अपना अपना देखते हैं सब, और तेरी हानि और लाभ में उसमें कुछ नहीं। तो रोए दिन भर रोता रहो, चिल्लाता रहो, तो कोई सुनने वाला नहीं, उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। बस कहते हैं इससे तुम्हारे मित्र है, साथी है, ये रिश्तेदार, बाकी कोई अपना। तू भी चतुरा गुरु का प्यारा,
उन संग रहूं गुरु चरण समान। चतुर्भुजा होशियार, उनके साथ रहो, लेकिन तू अपना मन अपना चित्त चरणों में लगाए रहो, महापुरुषों के, उनके साथ रहो। वो तुझे क्या धोखा देंगे? जब गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, उनके शब्दों को याद रखेगा, कुछ नहीं कर सकते। वही रहो उसी जगह, उनसे खुद काम ले ले, उनके चक्कर में मत फंस। तो जो होशियार होते हैं उनसे सब काम ले लेते हैं, और सब जानते रहते हैं कि देखो अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपना काम ले लेंगे, उनके चक्कर में कभी नहीं फंसेंगे, और धीरे से निकल जाएंगे। पीछे रोता रहेगा, बड़ा होशियार निकल गया, बड़ा चालाक निकल गया, हमारे चक्कर में नहीं आया। तो होशियार सावधान रहते, जो गुरु के प्यारे और शब्दों को जो पकड़े रहते हैं, वो कभी चक्कर में नहीं फंसते, वो हमेशा जगे हुए रहते हैं। नहीं तो बहका देंगे, आप फंसा देंगे, जहां जाइए उसी जगह पर सब फंसाए हुए एक दूसरे को, निकलने नहीं देते, और मिलेगा कुछ भी नहीं। अरे भाई कोई कहे कि मैं धन धाम मैंने कमा लिया, मैंने ये चीजें बना ली, तो क्या उसका क्या है? जब यही नहीं है, किराए का मकान है, इसी को गाली करना है, तो बाकी और क्या रहेगा आपका? क्योंकि ये देश ही आपका नहीं है, सामान ही आपका नहीं, यही आपका नहीं है। ये तो अभी मिला, अभी खत्म हो जाएगा। देखते देखते मिला, और देखते देखते बच्चा चला जाता, बच्ची चली जाती, पति चला जाता, पत्नी चली जाती, ये खत्म हो जाता। नाता रिश्ता तो टूटा ही, मानने की चीज है कि भाई तुमने मान लिया, लेकिन रिश्ता नाता जिससे करना चाहिए तो उससे तो किया नहीं। अब महापुरुष मिलते तो जिससे रिश्ता नाता टूट गया उससे जोड़ देते, तो तुम हमेशा के लिए निर्भय और अचल हो जाते। उससे तो संबंध टूटा, अब ये जोड़ रहे हो रिश्ते नाते नाथवान वस्तुओं से कि ये मेरा रिश्ता, ये मेरे, ये उसके, वो उसके, मैं इस जात का हूं, मैं उस जात का हूं, ये इसमें किसका रिश्ता नाता? पर्दों से। ये तो खोल है, खोल से रिश्ता नाता, चेतन से तो जोड़ा नहीं। चेतन तो बेचारा क्या करे, जड़ में फंस गया, चेतन मिलता नहीं। जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक क्या पता चलेगा उसको? यानी इतना सुलभ है, इतना सीधा है, इतना आसान। ये घर तुम्हारा नहीं है तो परदेश है। बहुत दिनों से यहाँ आते जाते रहे, कब तक कहाँ रहे? आए गए आए गए आए गए, कितने बार अपना देश बनाया, लेकिन कभी देश अपना नहीं हुआ, ना तुम देश के हुए। बस खाली अज्ञान में बोल रहे हो कि मेरा देश है, मेरा घर है, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी, कोई किसी का नहीं। सब टूट गए। जहां के हो वहां तो ये कोई रिश्ता नाता नहीं। इन जड़ वस्तुओं तो चेतन ही चेतन है, वहां न कोई जन्मता है, न कोई मरता है, न अग्नि है, न पानी है, न वायु है, न ये मकान है, मनुष्य शरीर, ये कुछ नहीं है। न ये पृथ्वी है, न सूरज है, न चांद है। ये झगड़ा झंझट वहां है ही नहीं। ये तो सब मसाला बाहर निकाल दिया, यहाँ झगड़ा झंझट हो गया। इसमें जीवात्माओं को ला करके तपस्या के बसीभूत होकर के दे दिया मालिक ने। अच्छा ठीक है, तो जब वो मालिक खुश हो गया तो उसने दे दिया, यहाँ ला करके फंसा लिया। अब इसमें फंस गए तो छोड़ते ही नहीं हो। तो तुमको अपना घर तो अपना पता तो मालूम नहीं कि भाई मेरा घर कहाँ है। तुम तो इसी को अपना घर समझते हो, और समझते समझते इसी में चले जाते हो, किसी का कुछ नहीं। वो दुनिया देख रही है कि जा रहे हैं, वो जा रहा कह रहा था मेरा घर है, ये मेरा देश है, मेरी जाति है, मेरा है ये, और है किसी का नहीं। बस चम पानी जैसा बुल्ला उठा फूट गया, ऐसे ही नरदेही है, दिखाई दी होगा और हम उसके लिए रोते रहे। नरदेही किसी के हाथ आने वाली है, ये तो छाया है माया की, उसने गायब कर दिया। रो, यही तो मोह ममता है, इसी में तो चिल्लाता। इसी का बोध तो महापुरुष कराते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम भूल भरम में फंसे हुए हो। अरे भाई जहां तुम्हारा वहां तो उसका नाश नहीं होता, वो तो सदा स्थिर और अचल है। तुम वहां चलो, तुम अपने घर से आए, अपने घर में वापस लौटो। तो जब कोई जाने आने वाला मिलेगा तब तो जाओगे, और जाने आने वाला नहीं मिला तो किसके साथ जाओगे? तुम तो चले आए हो वहां से, अभी तक वापस लौट नहीं गए। और जब वो आता है लेने के लिए तो कहते हो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो यही रहेंगे, यही हमारा सब कुछ है, ये तुम्हारा है। यहाँ तो तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम कितने बार आए,
किसके बच्चे बने, किसी की बच्ची बने, किसके माँ बने, किसके आप बाप बने, फिर उसी के पिता बन गए, फिर उसी की माँ बन गए, फिर उसके बच्चे बन गए। यही झगड़ा झंझट हमेशा होता रहा और अभी तक समझ नहीं पाए। तो मनुष्य अनमोल शरीर ये जो आपको मिला है वो दरवाजे पर जीवात्माओं को बैठा दिया और ये ज्ञानवान शरीर है। इसमें बुद्धि विशेष करके लोक में तो ये समझना चाहिए कि भाई आगे क्या था, पीछे क्या और अब क्या है। इसको तो कि बुद्धि से कुछ समझना है कि भाई तो कोई चीज अपनी है नहीं, तो बुद्धि से नहीं समझते हो, ममता में फंसाए हुए हो। कहते हैं समझ बूझ करके। तो जो होशियार होते हैं वो महात्माओं के बच्चों को पकड़े रहते हैं, उनसे काम ले लेते, अपना नहीं फंसते। यही तो होशियारी। बोलो। जो बेमुख गुरु भक्ति नाम से कोई तरह काबू नहीं कहते हैं कि पाए। जो भक्ति जो गुरु से और नाम से और उनके आदेश से जो विमुख है, कहते हैं वो तो कभी काबू पा ही नहीं सकते। वो तो संसार में पूरी तरह से रमा है, फंसे हुए, इसी में उलझे हुए, इससे वो निकल नहीं सकते। वो निकलेगा वही जो शब्दों को सुनेगा, जो शब्द सुन करके भक्ति करेगा, आदेश का पालन करेगा और भजन करेगा, वो समझ जाएगा, बाकी कोई नहीं। इसलिए कहते हैं कोई कोई निकल के जाता है, कोई कोई समझता है, कोई कोई निकलता है, कोई कोई आदेश का पालन करता है, वो निकल जाएगा, बाकी सब इसी में फंसे रहते हैं, इसी झगड़े झंझट। बोलो। तो जोक्ति से दीन विधि से छोड़ चलो संग दोषन दिन छोटापन, अपने को छोटे हो जाओ, हम कुछ नहीं जानते, छोटे हैं। तो जब दिन हो जाएगा, छोटों को सबको ऊपर कर लेगा तो धीरे से निकल जाएगा। और छोटों से सब प्यार करते, किसी का भी बच्चा हो, चाहे पशु पंछी का कोई बच्चा हो, सब प्यार करते हैं। किसी जात का कोई बच्चा हो, कहीं पड़ा हो, उसको सब उठा लेंगे। तो क्योंकि वो दीन है और छोटा है। दीन उसी को कहते हैं जो सबसे छोटा हो। और जो बड़ा होता है, बड़ा घमंडी होता है, अहंकारी, उससे नहीं लोग प्यार करते, उसको तो कहते हैं घटो। तो कहते हैं कि दीन विधि, तुम क्या अपनाओ, दीनता अपनाओ। तुम्हें कहते हैं धीरे से वो दीन छोटा बन करके सबके काम भी आ जाओगे, सबसे काम भी लोगे और निकल भी चलोगे। फिर वो कुछ नहीं कहेंगे, वो क्या समझेंगे, तो मेरे हैं, ये दीन है, छोटा है तो मेरा। तो आप दीन होकर के उसके हो जाओ, उसको अपना कर लो और धीरे से चुपचाप निकल जाओ। फिर ये जालसाजी तुम्हारे साथ क्यों ठगियाई हो, क्यों तुमको बताया कि भाई वो तो छोटा ही है, उससे भी काम ले लो, अपना काम भी कर दो, छोटे बने रहो और धीरे से छोटे बन के निकल चलो तो बाधा नहीं पहुंचेगी। और जहां घमंड आया तहां बस फंसे, वही तो गिरा देगा आपको। वो दीनता जो है निकाल देगी। जो दो दीन होता है वो सब के काम आता है और सब उसके काम आ जाते हैं। छोटे आदमी के साथ सब काम आते हैं। बोलो। जो सन्मुख गुरु भक्ति न हमसे होई कदाचित मेल मिला। कहते हैं कि जो जो सन्मुख है गुरु भक्ति के, गुरु आदेश के जो सन्मुख है और नाम के जो रोज अभ्यास जो साधन करते हैं, नाम के साथ जुड़े रहते, उनका क्या बिगड़ने वाला। वो तो किनारे लग गए और पार उतर जाएंगे। तभी तो महात्मा ट्रेन लगाते हैं कि आओ इस भवसागर में एक नाव लगा रखी, जहाज, आओ इस पर बैठ जाओ। उसमें बैठा देते हैं उसी नाम पर और ट्रेन लगाते हैं कि ज्वार भाटा आने वाला है, इसमें बैठ जाओ जल्दी से। और बस जैसे ही मतलब है ज्वार भाटा मालिक की दया का आया, वो किनारे दरवाजे पे बैठे हो इंतजार कर रहे, बस जोर से आया और लेकर के चला गया, एक ही लहर में पार कर देता। कहते हैं कि जो सन्मुख है गुरु आदेश के, सत्संग के सन्मुख, गुरु के सन्मुख और नाम की जो कमाई करते, बिल्कुल किनारे बैठे हुए इंतजार ही कर रहे हैं मालिक की दया की। बस जैसे ही उसका वो ज्वार बाटा दया का आया, बस निकल गए और पार चले गए। उनको देर भी नहीं लगती, एक पलक भी नहीं लगता, इतनी जल्दी जाते रहे। दरवाजे पर तो बैठे रहो, रोज हाजिरी दो।
चारों तरफ से मुड़ करके और अंदर बैठ करके दोनों आंखों के मध्य भाग में सामने रोज दरवाजे पर हाजिरी दो, इंतजार करो सुनने का और देखने का, तो उसी वक्त में आ जाएगा। किसी वक्त में भी आए, रात को, फिर सुबह, शाम, जैसे तुम बैठोगे सट से ले जाएगा। खींचने में क्या देर लगेगी उसको, फिर देर नहीं लगती हो। तो द्वार बाटा की उसकी कृपा दया है, तो बेग है, उसमें बड़े बड़े स्टीमर किनारे लगे होते हैं, उसी का तो इंतजार करते हैं ज्वार भाटा आएगा। तो ये मतलब वैसे नहीं जा सकते जहाज, बस पानी आया बस लेकर के चले गए। ऐसे ही दया का उमगाव होता है। वक्त न छूटे कोई जोक्ति से, नहीं तो बाहु विधि रहो। वो जीवों को समझाते हैं कि देखो भक्ति आदेश का पालन किसी विधि से छूटने न पाए। जो तुमको बताया है उसको करो कि भाई गृहस्थी में ऐसे रहो, ये अपना दिन में काम करो ईमानदारी मेहनत के साथ, शाम को बच्चों की सेवा करो और भजन। कहते हैं ये छूटने न पाए किसी विधि से भी, बस तो काम हो जाएगा। और ये छूट गया, सत्संग भी चला गया, वचन भी याद नहीं रहे जो बताया था गृहस्थी में कि तुम ईमानदारी मेहनत से काम करना, बच्चों की सेवा करना, वो भी चला गया। झगड़ा झंझट खड़ा कर लिया, तो उससे भी क्या उठते हो, भजन भी नहीं करते। यानी सब प्रकार से तुम यानी गिर गए, तो फिर कैसे कल्याण होगा। कहते हैं तुम भक्ति भाव से चूको मत, भजन से चूको मत, बस काम बना बनाया। इसी को तो लगाते हैं कि तुम रोज करो, नागा कभी मत करो। 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, बनते बनते बनत बन जाए। जब 2 मिनट करोगे आदत पड़ती जाएगी, तो तुम 4 मिनट भी, 10 मिनट भी, 15 मिनट भी दरवाजे में बैठे रहो, काम होने लगेगा। दरवाजे छोड़ के भगोगे तो फिर काम क्या होगा, तो काम तो दरवाजे ही पर होगा। जो हरि का दरवाजा है उसी पर काम होता है। तो दरवाजा अंदर में, बाहर तो नहीं, क्योंकि जीवात्मा में कान भी है, आंख भी है, नाक भी है। शरीर में 2 कान है, 2 आंख है, 2 नाक है। ये शरीर के तो बाहर से काम करते हैं, और अंदर से जो है वो जीवात्मा की आंख, कान, नाक काम करते, उनसे काम लेना है। आंख से काम लो, कान से काम लो, नाक से काम लो। नाक सुगंधी का काम करती है, आंख देखने का काम, कान सुनने का काम करते हैं। ये तीनों चीजें उसके अंदर कुदरती है। जब ऊपर से उतर के आई थी अपने धाम से, अपने देश से, ये लेकर के आई थी, बीच में मैल चढ़ाया था, बीच में आपने गंदगी इकट्ठी की है, वहां तो गंदगी है नहीं। ऐसे ही यहाँ की गंदगी उतार दो और उधर चले जाओ, उधर तो गंदगी है नहीं, उधर तो आंख खुली हुई। तभी तो कहते हैं उधर कोई अंधेरा अंधेरा नहीं है, वहां तो सबको दिखाई देता है। तभी तो सबने देखा, महापुरुषों ने तो देखा ही, लेकिन उनके जो प्रेमियों ने जो साधना की उन्होंने सब कुछ देखा। वो ये बाकी थोड़ी रहता है उधर, क्योंकि उधर तो कुछ बंद है नहीं, उधर तो सब खुला हुआ है। जब आंख खुली हुई है तो सब कुछ दिखाई देगा। जब सब कुछ है तो सब चीज जानी जाएगी, सबका बोध होगा, सबका ज्ञान। यहाँ तो सीमित ज्ञान है, ये बुद्धि का ज्ञान, महात्मा का ज्ञान, उसके बाद फिर परमात्मा का ज्ञान, फिर वो परमात्मा हो जाएगी, उससे भी बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जीवात्मा जो उधर से आई है वो सब एक ही रूप में आई थी। किसी को स्थान दे दिया, लेकिन जब वो छीण हो गई, जब शक्ति छीण हो गई तो छोटा हो गया। वही राजा कोई दूसरा थोड़ी, आदमी तो राजा है, एक को राजा बना दिया, दूसरी राजा हो गई। अब वही अगर मतलब शक्ति पर आ जाए तो राजा हो जाए, और वही मतलब फिर राजा हो गया। और वो देखते नहीं, छोटे आदमी राजा हो गए और राजा नीचे हो गए और राजा बन गए। उल्टा खेल है। तो अपनी जब वास्तविक शक्ति पर आ जाओ तो बोध है, तो शक्ति है। बोलो। सते गुर पूरे कहत बनाई, बाहोरे तू भक्त का। कहते हैं बार बार महापुरुषों ने समय समय पर कहा कि तू बार बार तू भक्ति कमा, आदेश का पालन कर। यही है भक्ति, दूसरी और कोई भक्ति नहीं। वो कहते हैं भाई तुम ये इस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहो, साधु बनने की जरूरत नहीं, साधु गरीब बन जाओ। साधु से ज्यादा काम गृहस्थ आश्रम में आप करोगे, भजन भी कर लोगे, सेवा भी कर लोगे, दया भी कर लोगे। गृहस्थ आश्रम में रहोगे तो सब कुछ आ जाएगा, साधु से ज्यादा। क्या जरूरत है आपको घर बार छोड़ने की, घर ही में रहो।
जब किसी अतिथि का सत्कार, किसी भूखे का सत्कार, किसी प्यासे का सत्कार होता है तो साधु इतना नहीं कर सकता जितना गृहस्थ कर लेगा, वो उससे ज्यादा करते। इसमें दया भाव, अपने दया भाव नहीं। जब गृहस्थी में सब गुण आ जाए और गृहस्थी साधु हो जाए तो कहने की चीज है कि हम साधु हो गए। अरे गुण तो आना चाहिए था। तो गृहस्थ आश्रम में वो सब गुण आ गए, घर ही में साधु तो घर ही में रह करके मालिक को प्राप्त कर सकता। बाहर भरमेगा, भटकेगा, गुरुदेव ये गुरुदेव। अब ऐसे बैठ जाओ पंथी मार के, चल जाओ। ऐसे कपड़ा इस तरह से डाल लेना। ठहरो मैं बता दूंगा। ये आंखें ढकदानी चाहिए। पहले समझ लो सामने सूरज है, तो जब बाहर की दोनों आंखें बंद करोगे और दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज बैठी है, उसमें तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है। जब अंदर की आंख से अंदर से देखोगे तो अंदर का मैदान अलग है, बाहर की आंखों का मैदान ही अलग है। जब अंदर की आंख का मैदान तो उधर में मतलब अंधेरा है, तो पहले तो आपको अंधेरा ही दिखाई देगा, उजाला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कूड़ा कचरा वही जमा होता। जो कुछ भी कर्मों का, पाप का, पुण्य का आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया सब वही जमा है उसी मैदान में। इसीलिए तो तुम्हारी अंदर की आंख और कान बंद हो गए, न सुन सकते हो न देख सकते हो, तो अंधेरा हो गया। जैसे कोहरा होता चारों तरफ से छा गया तो सूरज उरज कुछ भी दिखाई नहीं देता, मालूम होता सूरज है ही नहीं, मकान है नहीं, कोई आदमी नहीं दिखाई देता। ऐसे ही कर्म रूपी कोहरा अंदर के आकाश में छा गया, वही सूरज का हृदय। जो आकाश है वो सूरज का हृदय है, उसी को दिल कहते हैं, उसी को हार्ट कहते हैं। तो उसमें सब कर्म छा गए चारों तरफ से, जैसे बादल आ गए। इतने गहरे बादल है कि उसमें कुछ भी ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। तो बादलों ने जीवात्माओं को ढक लिया, यानी कर्मों ने जीवात्माओं को उन पर्दों ने ढक लिया और उनको बंद कर लिया। अब उन्हीं पर्दों से अचेत है बेहोश। अब महात्मा जब मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई तुमने तो कभी जब से आए हो और जब से तुमको कर्मों का अधिकार मिला तब से तुमने आंख से तो काम किया नहीं, तुम्हारा काम बंद है। न कान से आपने काम किया न नाक से किया। तो अब ऐसा करो कि तुम आंख से और कान से काम लो तो सामने देखो। तो पहले तो अपने को कुछ पता नहीं कि भाई सामने क्या चीज है, तो सामने देखते हैं उनका भाई एक जगह तुम अपनी आंख को ऐसे रोको, एक जगह देखो, एक जगह टिकाओ, एकाग्र करो। तो टिकाता है तो कहता है भाई अंधेरा ही अंधेरा है। शुरू शुरू में सबको ऐसा ही होता है कि अंधेरे अंधेरा। फिर कहता है कि हमने एक जगह टिकाया तो कुछ कुछ रोशनी, कुछ कुछ प्रकाश दिखाई देने लगा। कभी आता, कभी चला जाता, कभी आता, कभी चला जाता। तो कहते हैं भाई दृष्टि तुम्हारी हिल जाती है, तो अपनी दृष्टि को एक जगह जमा करके रखो, एकाग्र करके, हिले डुले नहीं, बस कोशिश इस बात की करो। तो फिर सामने दृष्टि को एकाग्र करता है तो उसके सामने वो दरवाजा, तो अंधेरे में तो मालूम होगा एक काला काला सा एक चकत्ता गोल गोल है, यानी तिल की तरह से बहुत छोटा सा, उसी अंधेरे में वो दिखाई देता है। उसी पर अपनी आंख को रोक करके रखा जाता है। तो महात्मा उस भेद को जानते हैं कि शुरू शुरू में क्या होगा, वही मतलब है गोलाकार एक काला तिल होगा, उसी पर अपनी दृष्टि को जमा के वही दरवाजा होगा। वो क्या उसका दृष्टि ठहरने का आधार है। तो उसको देखने लगता है तो कहता है कि कभी तो रोशनी आई, कभी चली गई, फिर कभी आई, कभी हो गई, फिर अंधेरा हो गया, फिर उजाला हो गया। ऐसे करते 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 वो
साफ हो जाता, तो उजाला हो जाए। इसमें बहुत से लोग कहते हैं उजाले उजाला दिखाई देता, लेकिन कहाँ से उजाला आ रहा है ये नहीं मालूम होता। तो उनको ये बताया जाता है कि भाई तुम और कुछ मत करो, उस उजाले में भी दृष्टि को मत हिलाओ, एक जगह करके ऐसे देखो, इस तरह से। यानी ऐसे नहीं करना कि इधर उधर देखना ऐसे कि किधर से उजाला आ रहा है, ये कुछ नहीं, एक जगह ऐसे रोको। तो जब ऐसे रोकोगे तो सामने आकाश दिखाई देगा, तो आकाश तो चमकीला तो है ही, तो दृष्टि ऐसे फिसल जाएगी, रपट जाएगी, इस तरह से ऐसे कभी इधर हो जाएगी कभी इधर हो जाएगी। तो थोड़ा सा जमा के एक जगह रखो उसी आकाश में, तो उसमें छेद हो जाएगा, सुराख होगा। जब अंदर सुराख होने लगेगा तो अपने को दिखाई देगा, क्योंकि रोशनी है, प्रकाश है, उसमें दिखाई देगा कि इसमें सुराख हो गया। तो हो जाने दीजिए सुराख, वो तो पर्दा है आकाश का। जब पर्दा टूटेगा हटेगा तभी उसके पार को दिखाई देगा, तो उसमें अंदर आग जाएगी। जब अंदर आग जाती है तो उधर साधक कहता है कि उधर से बड़ी रोशनी आ रही, बहुत तेज प्रकाश आता है। आग बंद हो जाती है, उसको सहन नहीं कर सकती, तो तेज तो प्रकाश आएगा ही, क्योंकि वो तो प्रकाश बहुत तेज है। और सूरत ने उस प्रकाश को बहुत मुद्दतों से, जुगों से छोड़ दिया, जब से आई तब से तो प्रकाश सहन नहीं होता, तो आग हो जाती है बंद। इसी को कहते हैं साधना। हर रोज करोगे, होगा कभी बंद होगा, कभी होगा कभी बंद होगा, कभी होगा। साधक को तो ये साधना करनी है। जब उसको बर्दाश्त कर लेगा उस प्रकाश को, तभी तो सिद्धि होगी। तो पहले तो कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल एकदम अज्ञानी था, लेकिन जानते 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 सब लोग जान गया। सब लोगों ने ऐसे ही किया, यानी गुरुओं ने भी आकर के बताया तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि भाई हमने भी तो किया था, चाहे वो निमित्त मात्र किया, लेकिन जब उनको भी तो मालूम हुआ कि हाँ भाई ये गंदगी आई, पर्दा आया, जब उन्होंने क्षणों में साफ कर लिया। लेकिन यह है कि उन्होंने बताया कि इस तरह से करना है। जब कराया तो साधक को तो होने लगा उसका। तो आपको और कुछ नहीं, बस ऐसे कपड़ा, ताकि बाहर से कुछ ऐसा ना हो कि बाहर से कोई रोशनी कोई प्रकाश आ गया तो आपको ये मालूम रहेगा कि नहीं बाहर से तो हमने बंद किया, तो अंदर में क्या आ रहा, कभी कभी संदेह हो जाता है कि बाहर से कहीं रोशनी तो नहीं आ गया, कहीं प्रकाश तो नहीं आ गया जो हमको बाहर दिखाई देने लगा। ऐसा होता। कभी कभी रात को कमरे में बैठे रहो, तो कमरे में तो अंधेरा होता, उजाला हो जाता फक एकदम, तो कहता है क्या सवेरा हो गया क्या, तो आँख खोल देता है, देखता है रात है, आधी रात, उसमें बैठ करके कर रहा और फाक उजाला हो गया, बिल्कुल एकदम दिन हो गया। संदेह हो गया तो आँख खोल दी, वो उसी में गड़बड़ा गया उसका। हालांकि गड़बड़ा गया नहीं, वो संदेह था उसका, वो तो रात थी। अंदर की आँख खुली तो एकदम से उजाला उजाला हो गया। ऐसा होता है। इसलिए साधक के लिए सब चीजें जानकारी में रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, कभी संदेह न करे। तो कभी कभी तो उस वक्त में आंख नहीं खोलना चाहिए, तो खोल देता है कि भाई दिन हो गया, मतलब ये दिन हो गया, तो आंख खोल दिया, तो फिर उसको उतना ही करना है। हालांकि वो भी संदेह उसका दूर होना ही चाहिए। तो उसका संदेह दूर हो गया, भाई अर्ध रात थी और हम अंदर देख रहे थे, हमने आंख खोल दी, तो मतलब ये है कि फिर होगा। वो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, फिर होगा, लेकिन ये उस वक्त बंदी रखना चाहिए। जब ऐसा कभी हो तो उसको बंदी रखे और देखता रहे बराबर, तो उतना ही वो बढ़ता जाएगा, आगे कुछ चलता जाएगा। आंख खोल देगा तो वही रुक जाएगा। तो अभी आपको बैठाऊंगा, जब ये कहूंगा कि अच्छा खोलो आंख, तब खोलना, बीच में कोई खोलेगा नहीं। अब पहले तो आपने भजन किया था, आंख भी बंद थी, कान भी बंद थे, तो कानों से सुनने का काम किया था। अब आप पहले तो आंख से देखने का काम नहीं किया, अब देखने का आपको काम करना, कानों से नहीं सुनना। आवाज आती रहे, आने दो, बहुतों को आवाज आती रहती है तो उसको आने दीजिए, लेकिन अब आंख से देखने का काम कीजिए। अलग अलग है, देखने का काम अलग, सुनने का अलग है। जब सद में लय हो जाए तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। उसमें सुनता भी जाता है, देखता भी जाता, सुनता भी जाता, देखता भी जाता। लेकिन जब तक पर्दा है तब तक दोनों काम अलग है, सुनने का काम अलग है, देखने का काम अलग है। तो अभी देखने का काम आपको करना है, तो इस तरह से बैठ, ये बाहर की दोनों आंखें बंद हो जाएंगी, ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है। तो अंदर की आंख का रास्ता अंदर से, तो दोनों आंखें बंद हो जाएंगे। अंदर की आंख तो सामने सीधा
दूर देखना और एक जगह पर अपनी आंख को कहीं भी रोको। पहले शुरू शुरू में उसको रोको इस तरह से, जैसे ही आप रोकोगे वैसे ही आपको आधार मिल जाएगा। जिनका पहले का भजन ध्यान बना हुआ है उनको तो मतलब यह है कि उसको तो वैसा, जिनका नई भजन ध्यान बना हुआ तो उनको मतलब अंधेरे में वो काला दिखाई देगा। उसी पर अपनी दृष्टि को रोक करके रखो। अच्छा बैठ तो जाओ, ऐसे बैठ जाओ, दोनों आंखें बंद करो, कपड़ा डालो आंख के सामने सामने अपनी दृष्टि को एक जगह एकाग्र करो। मन को, बुद्धि को, चित्त को दृष्टि के साथ रोको। बोल दीजिए खोल दो, खोल दो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।